ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं दीक्षता जैनी दशा मरते देहाती ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी श्रीमद जी के वचनामृतों का संकलन विराग सरिता के माध्यम से अपन ले रहे हैं। 50 नंबर तक के वचनों की चर्चा अपनी हो गई थी। इसके आगे के वचनों की चर्चा के बारे में तो यहाँ विचार करते हैं। 50 नंबर का वचन था, लज्जा और आजीव का मिथ्या है। कुटुंब आदि का ममत्व रखोगे तो भी जो होना होगा वही होगा। उसमें समता रखोगे तो भी जो होने योग्य होगा वही होगा। इसलिए निसंकता से निराभिमानी होना योग्य है। क्या कहा था इसमें? लोक भय आदि जो अपन बोलते हैं ना, लज्जा, लोक लज्जा, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा लोग। इसके कारण से और जो इस वर्तमान जीवन को जीने की व्यवस्था संबंधी आजीविका है, कहते हैं वो वास्तव में तेरे आश्रित नहीं है। आजीविका आदि उदय प्रमाण सब बनती है, और लोक भय आदि है, लज्जा आदि है, ये सब झूठी है। समझ रहे ना? वस्तु व्यवस्था तेरी कल्पनाओं से नहीं चल रही, वो तो सहज ही उदय प्रमाण व्यवस्थाएं चल रही हैं, और उससे तेरी आत्मा का कोई हित भी नहीं है। ऐसा सोच करके अपन को धर्म में प्रमादी होना, धर्म से दूर रहना और इनमें ही उलझे रहना योग्य नहीं है। कुटुंब आदि का ममत्व कहते हैं रखने पर भी उनका तो जो उदय प्रमाण होने लायक है वही होगा। तेरी कल्पनाओं से, तेरी व्यवस्थाओं से उनकी व्यवस्था नहीं बनेगी। और अगर तू तत्व ज्ञान पूर्वक, समता पूर्वक जिएगा तो भी उनकी तो जो व्यवस्था होने लायक है वही होगी। इसलिए उचित है तुझे कि तू निसंकता से, निर्भयता आदि से, संपूर्ण लोक लाज, कुटुंब आदि के ममत्व को छोड़कर अपने आत्महित के मार्ग में लग जा। किसी प्रकार से और तुझे लोक में किसी प्रकार से भय आदि करने की जरूरत नहीं है। और झूठा बाहर से अपना अभिमान, माने बाहर से अपनी जो है उच्चता मनवाना योग्य नहीं है, और बाहर से दूसरों के कारण से अपने को दीनहीन समझना भी योग्य नहीं है, क्योंकि तेरा स्वरूप इन सब से पृथक है। और जब अपन अपने स्वरूप की आराधना करते हैं तो उसके लिए ना तो बाहर से कोई अपना मूल्यांकन करके बड़प्पन मानता है, और ना बाहर से अपनी कोई हीनता आदि मान करके और अपने अंदर में जो है दीनता आदि का भाव लाता है। तो ज्ञानी जीव जो है हर समय समता भाव में रहते हैं। सुख दुख में बच्चों के लिए पढ़ा जाता है, सुख दुख में हम समता धारे रहे, अचल जिमी सदा अटल। न्याय मार्ग का लेस न त्यागे, वृद्धि करें निज आत्म बल। अष्ट कर्म जो दुख हेतु हैं तिनकी क्षय का करे उपाय, और नाम आपका जपे निरंतर,
विघ्न रोग सभी टर जाए। आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मेल नहीं चढ़े कदा। और विद्या की हो उन्नति हमें, ज्ञान भाव हो बड़े सब कर्म। तो ये जो है एक छोटे से छोटे बालक हों, चाहे जैन धर्म में आने वाले और चाहे उत्कृष्ट साधक हो, हाँ तो ये तो इस प्रार्थना थी एक प्रकार से। तो ये जो है ये अपने यहाँ जैन धर्म में शुरू से ही बच्चों के लिए इस प्रकार वस्तु स्वरूप के आधार से स्वतंत्रता का स्वरूप बता करके बाह्य परिस्थितियों में किसी प्रकार से विचलित ना होते हुए, समता भाव रखते हुए, आत्माराधना करते हुए पूर्ण वीतराग होने की भावना प्रत्येक जैनी, चाहे वो छोटे छोटा बच्चा हो और चाहे उत्कृष्ट साधक, सबके जीवन में इस प्रकार की वास्तव में तत्व ज्ञान पूर्वक, स्वरूप आराधना पूर्वक, ऐसी समता भावपूर्वक जीने की निरंतर साधना, भावना, प्रयत्न बराबर होता है। और वही वास्तव में प्रत्येक आत्मा के हित में। ऐसा जो है यहाँ पर ये 50 नंबर के वचन में अपने लिए मैंने इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता करने के लिए किसी प्रकार से लोग भय आदि में न उलझ करके और कुटुंब आदि की मोह ममता में मात्र न उलझ करके विवेक पूर्वक जो है अपन को अपने स्वरूप का लक्ष्य और आश्रय करके और आत्माराधना करने चाहिए, सहज समता की साधना करनी चाहिए। ये बात अपन को इस 50 नंबर के वचन में बतलाई गई। तो ये अपन ने कल इसके बारे में कल थोड़ा विचार कर लिया था। आगे देखिए 51 नंबर का वचन है, जो विचारवान पुरुष को सर्वथा क्लेश रूप भासता है, ऐसे संसार में अब फिर आत्मभाव से जन्म लेने की प्रतिज्ञा है। जन्म न लेने की, जन्म लेने की नहीं। क्या कहा? आत्मभाव से जन्म न लेने की प्रतिज्ञा। किसको? जो विचारवान, जो लोग तत्व को जानते हैं, जिनका विवेक जागृत है, वस्तु स्वरूप के संबंध में जिनके जीवन में निरंतर जागृति चलती है, उस पूर्वक ही उनका जीवन चलता है। ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए ये संसार सबविध संसार असारा, या में सुख ना ही लगारा। इसमें कहीं उनको सुख की गंध भाषित नहीं होती है, बल्कि इस संसार रूप प्रवर्तन में निरंतर आकुलता आकुलता, दुख 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 ही भाषित होता है। तो जो विचारवान पुरुष को सर्वथा, क्या थोड़ा बहुत कहीं भी सुख सुख दिखता हो संसार में, तो कहते नहीं, संसार में सब प्रकार से दुख ही है, यहाँ कहीं किंचित मात्र भी सुख नहीं है। और संसार माने क्या? पराश्रित वृत्ति। मूल में तो संसार के जो 5 भेद किए हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। तो भाव संसार कारण है और ये 4 प्रकार के संसार नैमित्तिक कार्य रूप है। क्या कहा? जो भाव संसार है, अर्थात जो अपने स्वरूप को भूल करके निरंतर पराश्रित जीवन जीने की वृत्ति है, उसका नाम भाव संसार है। संसरण, अपने भाव निरंतर बहते रहते हैं बाहर की तरफ, निरंतर बहते रहते हैं। मोह राग द्वेष आदि की प्रवृत्ति निरंतर चलती रहती है। रात दिन कर्म के उदय में जुड़ करके अपने को सुखी दुखी, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन, वे रूप सुभग मूरख प्रवी, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, रागादि प्रगट जी दुख देन, तिन्हीं को सेवत। इन 7 तत्वों की विपरीतता जो है अज्ञानी के जीवन में निरंतर चलती रहती है, इसी का नाम भाव संसार है। और इसी के कारण से फिर क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव परावर्तन 4 प्रकार के संसार में इसको भटकना पड़ता है। सुनो, तुम सुनो,
दूसरे से इधर उधर मत देखो, शांति से अपना समय तुम वो जो भी उनकी स्थिति है वो जाने, तुम अपना समय खराब मत करो। तो यहाँ पर अपने लिए कह रहे जो ज्ञानी हैं, विचारवान पुरुष है, उनको कहीं पर भी बाहर में संसार में कोई सुख भाषित नहीं होता है, सब प्रकार से क्लेश ही लगता है। पर ऐसे इस संसार में अब फिर उसमें आत्म भाव करना, यानी उसमें आत्मपने से जीना, ये तो कहाँ समझदारी का काम है। इसलिए ज्ञानी की प्रतिज्ञा है कि अब आत्मभाव से संसार में जन्म नहीं लेगा। और कौन से भाव से लेगा? ज्ञान भाव से। जब तक संसार में रहेगा वो ज्ञान भाव से जिएगा, वेद विज्ञान पूर्वक जिएगा, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए जिएगा, अपने लिए शरीर आदि रूप, सुखी दुखी आदि रूप, अमीर गरीब आदि रूप, स्त्री पुरुष आदि रूप, इस प्रकार से अपने को अनुभव करते हुए नहीं जिएगा। अपने को निरंतर ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए जिएगा। उसका नाम है आत्मभाव से जन्म, माने संसार में आत्मभाव से जन्म न लेने की उसकी प्रतिज्ञा है कि अब हमें संसार में अब वास्तव में अपने ज्ञान स्वरूप को छोड़ करके किसी अन्य रूप अनुभव नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अब वो संसार का ज़्यादा रहने का अब पात्र नहीं है, अब वो मेहमान है संसार। जब तक अभी उसकी पूर्वकृत कर्म का उदय है, जब तक उसकी पूर्ण निर्जरा नहीं हो जाती है, तब तक वो संसार में रह रहा है, पर संसार को अपने में नहीं आने दे रहा है। जो अपन बोलते हैं कि नाव पानी में रहे पर पानी अपने में नहीं आने दे, तो वो नाव तर जाती है, उस पर बैठने वाले भी तर जाते हैं। और यदि उसमें पानी भर जाए तो वो नाव डूब जाती है, उस पर बैठने वाले भी डूब जाते हैं। इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं कि संसार में तो रहते हैं पर संसार को अपने में नहीं आने देते। कैसे रहते हैं? ये ही पै ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा का दे में हेम अमल। कैसे जीते हैं वो? जैसे पानी में रहते हुए कमल उस पानी से निर्लिप्त रहता है, कीचड़ से निर्लिप्त रहता है, और जिस प्रकार से नगर नारी अर्थात क्या है, वेश्या क्या करती है, प्यार उसका औपचारिक होता है, ऐसे ज्ञानी भी बाहर में कदाचित तुम्हारे लिए राग करते हुए दिखते हों, परंतु उनका झूठा है, औपचारिक है, परिस्थितिजन्य, वो आत्मी अंदर से नहीं। ऐसा जो है यहाँ पर अपने लिए क्या बताया जा रहा है कि जो ज्ञानी हैं अब वे आत्मभाव से इस संसार में जन्म न लेने की उनकी प्रतिज्ञा है कि अब हम संसार में जब तक रहेंगे तो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए जिएंगे। अब अपन किसी प्रकार से शरीर आदि रूप, सुखी दुखी आदि रूप, अमीर गरीब आदि रूप, अन्य किसी रूप अपने को अनुभव नहीं करेंगे। तो ये जो है ऐसा ही 51 नंबर का जो वचन है, ये भी वास्तव में माने ज्ञानियों के जीवन का दिग्दर्शन कराने वाला है और सभी जीवों के लिए प्रेरणा देने वाला है कि प्रत्येक जीव को ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। बाकी और बाहर में उलझ करके मूर्छित होकर जीना, ये अविवेकपूर्ण जीवन है, अपने लिए दुख रूप जीवन है, संसार का कारण है। ऐसा जीवन तो वास्तव में भाव मरण ही है, जीवन नहीं है, वो तो मौत ही है 24 घंटे। तो ये 51 नंबर का जो वचन है अपने लिए ऐसा ज्ञान पूर्वक स्वरूप आराधना पूर्वक जीने की प्रेरणा देता है। इसी में प्रत्येक आत्मा का हित है, भला है, और अन्य प्रकार से जीवन जीने में प्रत्येक आत्मा वास्तव में चतुर्गति का पात्र बनता है और निरंतर आकुलित दुखी भोगता है, उसमें सुख की गंध नहीं आती। इस प्रकार से 51 नंबर का वचन अपने लिए ज्ञान पूर्वक जीने की, ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करते हुए उसका अवलंबन लेकर जीना चाहिए। 24 घंटे अपन को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करने चाहिए, क्योंकि तो वास्तव में ज्ञान स्वरूप ही हो
बाकी ये सब अज्ञानता पूर्वक मोह की मिथ्या कल्पना है। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही था, ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप ही रहेगा, परंतु वो अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जान मान करके भ्रम से शरीर आदि रूप मानता है। यही उसकी गलती है और यही उसके लिए संसार का हेतु है। इस प्रकार से दुख का कारण मात्र एकमात्र उसकी इस प्रकार की अज्ञानतापूर्ण वृत्ति है और कोई इसके लिए संसार में दुखी नहीं करता है। ऐसा जो है ये अपन को 51 नंबर का वचन, तुम्हारा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, इसके अलावा तुम्हारा अन्य कोई स्वरूप नहीं है। शरीर आदि संयोग है और शरीर आदि के आश्रित होने वाले जो अपनत्व के भाव हैं वे सब मोह भाव हैं, झूठे हैं। भले ही तुम अपने को शरीर आदि रूप मानते रहो, अमीर गरीब स्त्री पुरुष आदि मानते रहो, और आज तक तुम अन्य रूप किसी रूप हुए नहीं। तुम ज्ञान स्वरूपी थे, ज्ञान स्वरूपी हो, ज्ञान स्वरूपी रहोगे। क्यों कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति। क्यों पर भावस कर्ता आत्मा मोहयम व्यवहार। ये व्यवहारी अज्ञानी जीवों का मोह भाव है, झूठा भाव है, मिथ्या भाव है। वास्तव में प्रत्येक आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान स्वरूपी था, ज्ञान स्वरूपी रहेगा। और ऐसा अनुभव करना ही तुम्हारे लिए वास्तव में सुखरूप है, शांति रूप है, तुम्हारे वास्तविक जीवन का अनुभव है, ऐसा जानना चाहिए। 52 नंबर का वचन है, जीव अपने को भूल गया है। जीव अपने को भूल गया है, इसलिए उसे सत सुख का वियोग बरतता है। क्या कहा? जीव अपने को भूल गया है, इसलिए उसे सत सुख का, यानी तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व रूप सुख का वियोग है। यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा जो वास्तविक सुख शांति निराकुलता है वो तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही है। उसका योग तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, उससे तुम्हारा संबंध नहीं जुड़ पा रहा है। किस कारण से? क्योंकि अपने को तुम भूल चुके हो। निरंतर अपने को भूल कर, जो अपन छह डाला पड़ती कि मोह महा मद पियो अनादि, और भूल आपको मात्र अपने को भूल करके ही जीव व्यर्थ में ही दुखी हो रहा है। वादी माने व्यर्थ में, उसका हेतु नहीं है कोई। अगर जीवों से पूछा जाए कि तुम चतुर्गति में क्यों जन्म मरण करके दुख भोग रहे हो, क्या कारण है तुम्हारा, उसका बता सकता है? नहीं, अपने को भूल नहीं। तुम क्या माने, तुम्हारे लिए जो है तुम चतुर्गति में भटक रहे हो, घूम रहे हो, तो तुम्हारे लिए उसका माने प्रयोजन बताओ। तुम्हारा प्रयोजन क्या है? किस प्रयोजन से ऐसा कर रहे हो? सुख का प्रयोजन हो रहा तुम्हारा, पूरा हो रहा, मिल रहा तुम्हें सुख। अरे भाई, तो क्या करना? सुख नहीं है और मान रहे हैं, तो अब आगे कब तक मिल जाएगा जब है नहीं है उसमें तो, और कब तक ऐसा अपन करते रहेंगे? भाई देखो, जिनके लिए भगवान जिनेंद्र के शासन की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान का उपदेश नहीं मिला, चलो उनकी तो अपन मान लेंगे वे परेशान इसलिए। पर जिनको भगवान जिनेंद्र का उपदेश मिल गया और फिर भी वो परेशान है, दुखी है, उनको सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, उसका हेतु बता। उसका क्या कारण है? कोई हेतु नहीं है। नहीं हुई थी, उसका ये है कि हमें भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं आ रहा है कि ये सही कह रहे हैं। ज्ञानियों के वचनों पर उनको विश्वास नहीं आ रहा है। अगर विश्वास आ जाए तो फिर उस जाति का पुरुषार्थ करे, कार्य हो जाए। तो अभी अपन को ज्ञानियों के वचनों पर, जिनवाणी पर, आगम पर अपन को विश्वास नहीं आया। सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, परंतु अंदर से अभी बात जमती नहीं। जिस क्षण जम जाए
उसी क्षण कौन तुम्हारे लिए रोकने वाला है? व्यवस्था है ही नहीं रुकने की। तुम खुद ही अपने कारण से रुके हुए हो और तुम खुद ही अपने कारण से उसकी सिद्धि कर सकते हो। इसलिए भाई सोचो सोचो, समय रहते हुए सोचो, और सोच करके अपनी इस मूढ़ता को, अपनी इस मोह वृत्ति को तोड़ो, अपने को समझाओ कि भैया अनंत भाव निकल गए, अभी अपन कोई ताजे तो नए तो है नहीं, यहाँ है अपन पहले होंगे, क्योंकि नई चीज नहीं हो पर आसमान में से शून्य में से तो कोई चीज पैदा होती नहीं है। जो भी चीज है वो शाश्वत है, बस सिर्फ परिवर्तन होता रहता है। अगर नहीं हो तो लाओगे कहाँ से, बनाओगे कहाँ से उसको, जिसमें कोई नई चीज की उत्पत्ति करने की व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए जब व्यक्ति को इस प्रकार से भगवान जिनेंद्र के वचनों पर विश्वास आता है और अपनी शाश्वतता है, परंतु हम अपनी सत्ता को भूले हुए हैं और व्यर्थ में ही पर में मूर्छित होकर भड़क रहे हैं, तो फिर एक क्षण में अपनी वृत्ति बहिर्मुखता से अंतर्मुख होकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रतीति करती है, मिथ्यात्व का नाश करती है। तो इस प्रकार से ये जीव अपने को भूल करके और अपने वास्तविक सत सुख से रहित है, उसका वियोग इसको बढ़ रहा है। उसके वियोग का और कोई दूसरा हेतु किसी दूसरे कारण से तेरे लिए सत सुख का वियोग हो, ऐसा नहीं, तू ही उसका मूल कारण है। 53 नंबर का वचन है, ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के पास से होना चाहिए। ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदम वचा। जिसके पास जो होता है वही वो दे सकता है। तो जो ज्ञान का भोग कर रहा हो, ऐसे ज्ञानियों के सानिध्य में ही तुम्हें ज्ञान के भोग करने की कला प्राप्त हो सकती है, इसके अलावा और कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। तो ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के पास से होना चाहिए, यह स्वाभाविक समझ में आता है। क्या है ये तो माने एक सामान्य लोकोक्ति है कि भाई जो जहाँ जिसके पास जो है उससे वही मिलेगा और दूसरी चीज तो मिल नहीं सकती। इसलिए कहते हैं ये तो एक स्वाभाविक समझ की बात है, कॉमन सेंस की बात है। फिर भी जीव लोक लज्जा आदि कारणों से अज्ञानी का आश्रय छोड़ता नहीं है। यही अनंतानमंदी कसाय का मूल जानना चाहिए। क्या कहा? जब ये बात पक्की है, निर्णीत है कि ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानियों के सानिध्य में ही हो सकती है, अथवा ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा के आश्रय से ही हो सकती है। निमित्त रूप में तो जिसने अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव किया तो वही तुम्हें वो विधि बता सकती है, और मूल में तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति तुम्हारे ज्ञान स्वरूप आत्मा, जो ज्ञानी आत्मा ज्ञान का भंडार है, उसके आश्रय से निश्चय से वहीं से मिलेगी। तो ज्ञानी तो तुम्हारे लिए निमित्त मात्र बनेंगे जब तुम उस अंदर के अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करोगे, आश्रय करोगे, तो ज्ञानी निमित्त बनेंगे। उतनी निसंकता के साथ, दृढ़ता के साथ वो ही तुम्हारे लिए उस स्वरूप की सिद्धि करा सकते, उसमें निमित्त बन सकते। परंतु क्या है कि जीव लोक लाज बस क्या करता है कि इन अनेक कारणों से अज्ञानी का आश्रय नहीं छोड़ता है। क्या नहीं करता है? अज्ञानी का आश्रय नहीं छोड़ता है, मोही जीवों का आश्रय नहीं छोड़ता है, ज्ञानी जीवों का आश्रय नहीं करता है, और फिर उनके द्वारा बताई हुई अपनी ज्ञान स्वरूप आत्मा का आश्रय नहीं करता है। निरंतर शरीर आदि, संयोग आदि, भोग आदि, इनमें ही निरंतर अपनी बुद्धि लगाए रखता है, इनसे ही अपने अस्तित्व को मानता है। इसलिए क्या है, ये अनंत अनंत अपने को भूल करके अनंत पर पदार्थों से जुड़े रहना, अटैचमेंट बनाए रखना, ये अनंतानमंदी कसा है। जहां अपन एक को छोड़ा वहां सब बाहर में तुम्हें फिर अनंत पर पदार्थों में जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। रात दिन
एक के बाद एक के बाद एक के बाद संकल्प का धारा प्रवाह निरंतर है, उसी में अपनी बुद्धि लगी रहती है। एक मिनट के लिए चैन नहीं पड़ती, इधर से उधर उधर से उधर उधर से उधर भटकता फिरता है। तो ये जो है जब तक जीव को समझ में नहीं आता है कि भैया ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञानी अर्थात जिसने अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करके और जो अंदर का सत सुख है उसको प्राप्त कर लिया है, वही तुम्हें उसको पाने की प्रेरणा विधि बता करके उस मार्ग में लगा सकता है। बाकी मोही जीव तो रात दिन तुम्हें संसार के कार्यों की प्रेरणा देंगे, धर्म के नाम पे तुम्हें पागलपन में उलझाए रखेंगे। फलाना कर लो, ठिकाना कर लो, मंदिर बना लो, ये कर लो, ये रख दो, वो कर दो, बाहर में ही उलझाए रखेंगे। कौन? जो आप वो अज्ञानी जीव है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो चाहे लौकिक क्षेत्र में, तो काय की प्रेरणा देते हैं? वे सब विकल्पों की, राग द्वेष की, बाहर की ही प्रेरणा देते हैं। वो अंतर में अपने स्वरूप से जुड़ने की प्रेरणा नहीं देते। ऐसा जो है यहाँ पर अपन को क्या करने चाहिए? कहते हैं बिना ज्ञानियों के सत्संग के बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, और सेवे सदगुरु के चरण तो पावे साक्षात। अपन को प्रवचन सार जी में दिया है, जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता न जात हो, उसका मोह नियम से बिना। क्या मतलब कि अरहंत भगवान माने क्या? अनंत भगवान माने ज्ञान की मूर्ति, अनंत ज्ञान की धारी, ज्ञान ज्ञान मोह से रहे। तो जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, गुण ज्ञान गुण मय माने गुण भी माने ज्ञान स्वरूप ही है, और पर्याय में भी ज्ञान स्वरूप ही पना है। ज्ञान की परिणति जानने रूप हो रही है, और ज्ञान का माने ज्ञान ही रूप है, और आत्मा भी ज्ञान का पिंड है, ज्ञान स्वरूप ऐसे अनंत गुण आत्मा। तो एकमात्र असाधारण लक्षण होने से ये जीव ज्ञान मात्र भाव रूप ही है, अन्य किसी रूप नहीं है। तो जो इस प्रकार से उन ज्ञानियों को सानिध्य करता है, तो उनका जीवन ज्ञानमय होता है। उससे अपने लिए भी अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभव करने की प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा और कहीं अपने लिए इस प्रकार का स्वरूप अनुभव करने की प्रेरणा नहीं मिलती। रात दिन इधर उधर भटकने के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए जो मोही जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं, सबसे पहला है लोक भय। क्या लोग क्या कहेंगे? अभी तक हम जिन मूर्खों की भीड़ में रहे, अब अगर अपन ये नहीं करेंगे तो ये क्या कहेंगे? तो वो इन अविवेकी जीवों का सानिध्य नहीं छोड़ता, इसलिए उसको ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त न होकर, उनसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्रेरणा न लेकर निरंतर बहिर्मुखता में ही वो जीवन जीता हुआ अनंत काल से भटक रहा है। यही उसकी मिथ्यात्व और अनंतानबंदी कसाय है। तो इसमें अनंतानबंदी कसाय का मूल अज्ञानियों का आश्रय है। निमित्त रूप में क्या है कि वो अज्ञानियों का आश्रय उसको अपनी उस अनंत पर पदार्थों का अटैचमेंट से दूर नहीं होने देता है। वो उसको मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा ना कि अज्ञानियों का सानिध्य करके, उनको अपना आचार्य आदि मान करके, उनको अपना प्रमुख मान करके, आदर्श मान करके, और वहाँ जाता है ये सोच करके कि ये हमें कुछ हित का मार्ग बताएंगे, और वो ऐसा उपाय करते हैं कि ये अचेत हो जाए, सोच ही नहीं पाए, ऐसे कामों में लगा देता है। इसलिए इस जिंदगी बर्बाद इसकी हो जाती है। अभाग्य से कुगुरुओं का सानिध्य मिल जाता है। कैसे? जो स्वयं पत्थर की नाव है, जो स्वयं अपने स्वरूप की आराधना नहीं कर रहे और दूसरों को भी उसकी प्रेरणा वो नहीं देते और फोकट की बातों में लगा देते। नंबर 54 54 नंबर का बचा। अनंत काल तक जीव स्वच्छंद से चलकर परिश्रम करे तो भी अपने आप ज्ञान प्राप्त ना करे
परंतु ज्ञानी की आज्ञा का आराधक जीव अंतर मुहूर्त में भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्या कहा? अनंत काल तक जीव अपने मनमाने तरीके से सुख के मार्ग में मेहनत करता रहे, परिश्रम करता रहे, परंतु क्या नहीं करे वो, तो भी उसके लिए वास्तव में कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, स्वरूप की सिद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आज तक तेरे लिए वो विधि पता ही नहीं है कि कैसे ज्ञान की आराधना की जाती है, कैसे सुखी होने का उपाय कहाँ है वो। तो रात दिन वो चाहे धर्म के नाम पर बहिर्मुखता का जीवन जी रहा हो, चाहे लौकिकता के नाम पर संग्रह करने में लगा हो या त्याग करने में लगा हो, पर बाहर में उसकी दृष्टि है, अब ये छोड़ दूं, अब ये छोड़ दूं, अब ये छोड़ दूं, अब ये छोड़ दूं, है जो तेरा है ही नहीं, और जो है उसकी तरफ लक्ष्य नहीं है, और निरंतर उस बाहर का त्याग करके दम्भ और बाहर का ग्रहण करके दम अहंकार, दो प्रकार के अहंकारी मिथ्या दृष्टि जीव है। बाहर का संग्रह करके अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, हम बहुत महान हो गए, पैसा आदि इज्जत आदि पद आदि मिल गए बाहर से, तो मानता है कि मैं बहुत ऊंचा हो गया, महान हो गया मूर्खों की नजरों में। और या फिर बाहर का ही त्याग करके साधु बन गया अनंत बार, और मूर्खों की नजरों में क्या है, अपने को श्रेष्ठ मनवा करके मानने लगा कि हम श्रेष्ठ हो गए। आज तक उसने अपने मूल स्वरूप की तरफ लक्ष्य नहीं दिया, बाहर का ग्रहण और त्याग करके, ग्रहण त्याग से रहित जो अपना एक रूप ज्ञान स्वरूप है, आज तक उस तरफ उसका लक्ष्य नहीं, ध्यान नहीं, अनुभव नहीं, इसलिए 4 गति 84 लाख योनियों का पात्र बनकर के भटक रहा है निरंतर। तो स्वच्छंद मनमाने तरीके से प्रवृत्ति करते रहने से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। और अगर ज्ञानियों का सानिध्य करे तो एक क्षण में कहते अंतर मुहूर्त में वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऐसी विधि है, और ऐसा अंतर में अपना स्वरूप भी है कि अगर जीव सत्पुरुषार्थ करे अंतर में एकाग्र होकर के, तो वो तो स्वरूप है ही, तो अंदर में पूर्ण रूप से उसकी सिद्धि पर्याय में हो जाती है। 55 नंबर का एक वचन है, इस गुप्त तत्व को इस गुप्त तत्व का जो आराधन करता है, उसको देखता है, उसका अनुभव करता है, तो कहते हैं कि उसका आश्रय करने वाला जीव अमृतत्व को प्राप्त होकर के अभय हो जाता है। जो अंदर में अपने उस गुप्त तत्व को अंदर में अनुभव करता है, प्रत्यक्ष देखता है, उसकी आराधना करता है, वो अमृतत्व को प्राप्त करके अभय हो जाता है, निर्भय बन जाता है, उसकी संपूर्ण भय खत्म हो जाते हैं। भाई अपन पढ़ते हैं, अब हम अमर भय न मरे, जिस कारण से जन्म मरण करते थे उस कारण को त्याग दिया, अब क्यों कर दे धरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे। तो जब जीव ऐसे अपने उस शाश्वत तत्व से जुड़ जाता है, उसका परिचय कर लेता है, अनुभव कर लेता है, तो उसका फिर मरण आदि का भय खत्म हो जाता है। इस लोक परलोक अगुप्ति अरक्षा आकस्मिक आदि जितने भय हैं वो भाग जाते हैं, सब उससे डर करके भाग जाते हैं, भय खा जाते हैं, उसके पास नहीं आते। भय भी भगवान से डर के भाग गए, भय को भय लगने लगा। और दोषों को भी गर्व हो गया, अहंकार आ गया कि अब हम तुम्हारे पास हमारे लिए इतने लोग हैं दुनिया में, अगर तुम हमारे लिए इज्जत नहीं दे रहे, मान सम्मान नहीं दे रहे,
तो हम तुम्हारे पास अब भूल करके स्वप्न में भी नहीं आए, न स्वप्नांतरे पीछे तो तो दोषों को भी ऐसा अहंकार आ गया, छोटे लोगों को दम भाई जाता है, अगर उसको मान सम्मान न दिया जाए तो वो पकड़ जाते हैं, रूठ जाते हैं। ऐसे ही दोष भी जो है भगवान से रूठ करके और चले गए, कहने लगे हमारे लिए इतने लोग हैं मान सम्मान देने के लिए, अगर तुम हमारे लिए मान सम्मान नहीं दे रहे तो हम स्वप्न में भी अब तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। इसलिए सारे गुण फिर उनकी आत्मा के प्रकट होकर के और गुण के भंडार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने लिए देखो, ये तो सारे वचन जो है वास्तव में देखा जाए तो ज्ञानियों को सोचना नहीं पड़ता है बोलने में, तो उनका जो जीवन होता है ऑटोमेटिक उनकी जीवन की अनुभूति में से ये सब चीज़ें निकलती आती हैं। वो अंदर से जीवन जी रहे हैं, अब उस जीवन को ही वो बोलते हैं। तो जितने भी ज्ञानी होते हैं वास्तव में उन सबका जीवन एक जैसा होता है। क्यों कि अपना अंदर का स्वरूप जो है सबका एक जैसा है, उसका आश्रय जो करते हैं सब जीवों में एक रूपता आ जाती है। और जहाँ अपन अपने उस एक रूप स्वरूप को भूलते हैं वहाँ यहाँ कोई ठिकाना नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, एक जैसे विचार उससे कभी रहते नहीं, भटकता ही रहता है। चलो एक वचन और पढ़ लेते हैं। आत्मा की लगन जिसे लग जावे बस उसी को लगती है, और उसी ने उस लगन को जाना है, और वही फिर पी 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 पुकारता है। पियो 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 पियो। आत्मा की लगन जैसी लगती है उसी को लगती है, वही जानता है उसको अंदर से उसकी लगन को। लोग में कहावत है, जा को ना पटी बिमाई और वो का जाने पीर पर आई। जिसको अंदर से भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का अनुभव हो जाता है वही समझ सकता है उसकी लगन को और उसके अंदर की तड़प को, उसके रस को। उसी को लगता है कि पी 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 पुकारता है। जैसे वो पपीहा पुकारता ना, प्यासा हूँ प्यासा हूँ प्यासा हूँ प्यासा हूँ, ऐसे ये इसको बस ये पियो 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 पियो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, पुकारता है। यह ब्राह्मी वेदना, कौन सी वेदना है? ब्राह्मी वेदना। यह ब्राह्मी वेदना कैसे कही जाए, माने उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा के बिछोए में जो तकलीफ होती है उसको कैसे शब्दों में कहा जाए। देखो दो तरीके से, एक नेगेटिव रूप में, अरे ब्राह्मी ब्रह्म के अनुभव की वेदना, उसका वेदन करने की जो अंदर जो रस है, अब उसको शब्दों में कैसे कहा जाए। उसका जो वेदन किया जा रहा है अब उसको शब्दों में कैसे बताएं। भैया महिमा अगम की कहान सुनन की ना है, और जो जानत सु कहत ना, कहत सु जानत ना है। तो कहते हैं कि यह ब्राह्मी वेदना कैसे कही जाए कि जहाँ वाणी का प्रवेश ही नहीं है। भाई शब्द वहाँ अंदर में जा ही नहीं सकते हैं, तो वो शब्दों से कैसी कही जाए। अधिक क्या कहना, जिसे लगी है बस उसी को लगी है। जिसे लगी है उसी को लगी है, बस वो ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता है। अरे भाई ये सब छोड़ो तुम, अभी से आदमी याद लगाना। यहाँ जिस अपेक्षा से बात चल रही है कि अनुभव से ही अनुभव किया जा, उसका अनुभव किया जा सकता है। स्वानुभूत्या चकास्ते, उपचार का कथन है वो, उपचार का कथन उपचार ही है, वो परमार्थ नहीं बन सकता।
परमार्थ, अगर परमार्थ की सिद्धि हो जाए तो आरोप आता है उसको, तो परमार्थ की सिद्धि नहीं हो तो काय पे आरोप, कैसे आरोप? मतलब उनसे सुनी थी तो आरोप लगाया। तो ये जो है यहाँ पर अपने लिए कहते हैं कि जहाँ वाणी का प्रवेश नहीं, अधिक क्या कहना, जिसे लगी है उसी को लगी है, उसी के चरण सानिध्य से लगती है। क्या हो गया? गिरगट को देख करके गिरगट रंग बदलता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा बदलता है। ऐसे ही उनकी इस प्यास, उनकी तड़प, उनका अंदर का वेदन, उनका आनंद, तो कहते हैं उन उसी जिनको लगी है उसी के चरण सानिध्य में, चरण संग से दूसरों को लगती है, और जब लगती है तभी छुटकारा होता है। जब ऐसे अपने स्वरूप की लगन लग जाए, जैसे मीरा को श्री कृष्ण से लगन लग गई थी, लागी लगन मीरा हो गई मगन। क्या करने लगी? निरंतर हरि गुण गाने लगी। एक ही धुन बस उसकी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, छाण दई कुल की कहानी क्या करेगा कोई रे, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई रे, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई रे। जगत की तरफ देखते हैं तो तकलीफ होती है, भगत देख राजी। और जो उसका अनुभव है उस मार्ग में लगे हैं उनको देख देख कर आनंद आता है। ऐसे ही मेरो तो चैतन्य लाल दूसरा न कोई रे, जाको उपयोग मुकुट मेरो पति सोई रे। ऐसे अपने उस चैतन्य स्वरूप का उपयोग लक्षण से लक्ष्य है, उसको जो अनुभव कर लेते हैं, उसकी लगन जिसको लग जाती है, तो फिर सब कुछ उसके लिए क्या है, फिर कुछ नहीं सुहाता। जब निजातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा कौतूहल विकटे पुद्गल प्रीत न सावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, तो जिसको अंदर में उसका रस आता है तो फिर उसको और कुछ नहीं सुहाता है। एक ही धुन, पियो पियो पियो। तो कहते हैं कि उसी के चरण से लगती है, और तब जब लगती है तभी छुटकारा है। इसके अलावा संसार से किसी का छुटकारे का और कोई उपाय नहीं है, दुख से छुटकारे का कोई उपाय नहीं है। इसके बिना दूसरा सुगम कोई मोक्ष मार्ग है ही नहीं। एक वही त्रय काल में परमारथ को पंथ। तो कहते और तुम कोई सरल मार्ग सोचते हो कि इससे और कोई सुगम मार्ग मिल जाए, तो इससे ज़्यादा सुगम मार्ग दुनिया में तुम्हें और कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। सबसे सुगम मार्ग है, सबसे सरल मार्ग है, सबसे सहज मार्ग है, सबसे स्वाधीन मार्ग है। कैसा है? पूर्ण स्वाधीन, सहज। जिन भर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है, सबसे सहज है, सबसे सुगम है निज पद का पाना। तो इस प्रकार से कहते हैं इसके बिना दूसरा कोई सुगम मार्ग नहीं है, हो ही नहीं सकता। तथापि कोई प्रयत्न नहीं करता तो समझ लो कि मोह का जोर है, उसके मोह का नशा चढ़ा हुआ है। और जब मोहनीर जब उपसमय तब कछु बने उपाय, और कर्म चोर आवत रोके, ज्ञान दीप तब तेल भर, घर सोदे ब्रह्म छोर, और या विद बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। इस प्रकार से यहाँ अपने लिए ये एक एक वचन वास्तव में अपने मोह के नशे को उतार देने वाले ये क्या है? ये अपने लिए जड़ी बूटी है, रामबाण औषधि है। अगर इन वचनों को अपन अंदर हृदय से सुनकर और इस पर अगर प्रयोग करें तो वास्तव में अपना सारा नशा मोह का सब
खत्म होकर के एक अंदर में उस ज्ञान का आनंद आने लगे और उसके सामने दूसरा कुछ नहीं टिकता है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए 56 तक के वचनों की अपन ने संक्षेप में कुछ विचार किया है, पर अपने जीवन पर घटित करके देखें और देखें कि अगर वास्तव में हमें सुखी होना है तो उसका एक ही उपाय है कि अपने वो इन सब बाहर के अनादिकाल से आज तक हमने जो जाना माना अनुभव किया उससे पृथक कोई अलग अपना स्वास्थ्य जीवन का अनुभव है, उसको अपन करके और अपने जीवन को सार्थक करें, सफल करें, आनंदमय बना दें। चलिए निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी बाको वंदना सतबार है, वंदना सतबार। द्वादशांग मणि मथा की पंच परमेष्टि भगवंतो